बहुत समय पहले कैट्सकिल पहाड़ों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में रिप वैन विंकल नाम का व्यक्ति रहता था। वह बेहद सरल और दयालु स्वभाव का था। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह उन्हें कहानियाँ सुनाता और उनके साथ खेलता था। कुत्ते भी उसके पीछे पीछे चलते और गांव के लोग उसकी हंसमुख प्रकृति की तारीफ करते थे। लेकिन उसकी एक आदत सबको खटकती थी, वह आलसी था। खेत और घर के कामों में बिल्कुल रुचि नहीं लेता था। उसकी पत्नी डेम वैन विंकल मेहनती और सख्त स्वभाव की थी। वह हर समय उसे कामचोरी के लिए डांटती रहती। तुम सबसे आलसी आदमी हो जो मैंने देखा है, वह चिल्लाती। रिप अपनी पत्नी की डांट से बचने के लिए अपनी बंदूक उठाता और अपने वफादार कुत्ते वुल्फ के साथ जंगल की ओर निकल जाता। एक दिन शरद ऋतु के मौसम में रिप जंगल में और भी गहराई तक चला गया। पेड़ सुनहरे पत्तों से ढके हुए थे और हवा में एक अजीब सी गूंज थी। चलते चलते उसने दूर से गरजने जैसी आवाज़ सुनी। जिज्ञासा से भरा हुआ वह उस दिशा में बढ़ा। जल्द ही वह एक खुली जगह पर पहुंचा जहां उसने अजीब नज़ारा देखा। छोटे छोटे दाढ़ी वाले आदमी पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए एक खेल खेल रहे थे। उनके पास बड़े बड़े बैरल रखे हुए थे और उनका खेल नौपिंस जैसा लग रहा था। वे उसे देखकर ठिठके और उसे इशारे से बुलाया। रिप थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। उनमें से एक ने उसे एक बड़ा सा फ्लैगन दिया जिसमें एक मीठा और स्वादिष्ट पेय था। रिप ने उसमें से पिया और जल्द ही उसे भारी नींद महसूस होने लगी। वह एक बड़े पेड़ के नीचे लेट गया और गहरी नींद में खो गया। जब वह जागा तो सूरज चमक रहा था, लेकिन वह जगह अब खाली थी। अजीब आदमी और वुल्फ दोनों गायब हो चुके थे। वह पेड़ जिसके नीचे वह सोया था अब बहुत बड़ा और पुराना लग रहा था। उसकी बंदूक भी जंग खा चुकी थी। रिप किसी तरह गांव लौट आया, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था। गांव के घर नए दिख रहे थे, लोग अलग कपड़े पहने हुए थे और बच्चों के चेहरे अनजाने लग रहे थे। उसने गांव वालों से अपने पुराने दोस्तों और परिवार के बारे में पूछा, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। आखिरकार उसने अपना नाम बताया। मैं रिप वैन विंकल हूँ, उसने कहा। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। रिप वैन विंकल, तुम तो 20 साल पहले गायब हो गए थे। रिप ने अपने चेहरे को छुआ और पाया कि उसकी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद हो चुकी थी। उसने अपने साथ हुई घटना बताई। गांव के बुजुर्गों ने सुना और कहा, तुम्हारी मुलाकात हेनरिक हडसन और उसके भूतिया साथियों से हुई होगी। वे हर 20 साल में इन पहाड़ों में आते हैं और खेलते हैं। रिप को पता चला कि उसकी पत्नी अब नहीं रही और उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। पहले तो वह समय के खोने पर दुखी हुआ, लेकिन जल्द ही वह नई जिंदगी में रच बस गया। अब उसे किसी डांट फटकार का डर नहीं था। वह बच्चों और गांव वालों को अपनी अनोखी कहानी सुनाता और सबका चहेता बन गया। इस तरह रिप वैन विंकल की कहानी एक अद्भुत किस्सा बन गई जो गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। आपके पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करना बहुत आसान है। लाइक करें और अपनी पसंद दिखाएं। शेयर करें ताकि यह दूसरों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें और नए कंटेंट से जुड़े रहें। आपके छोटे छोटे कदम उनके लिए बड़ा फ़र्क पैदा करते हैं। तो याद रखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।